तो बेटे से सच में मेरे बेटे बनोगे या दीक्षा लेके हम सबको छोड़ दोगे? मैं आपकी अनुमति से दीक्षा लूंगा। देखा, मैंने कहा था ना ये नहीं रुकेगा। अरे आप एक बार तय क्यों नहीं करते कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं एक बेटे को उसके बाप से अलग करने वाला षड्यंत्रखोर लड़का हूं या दीक्षा लेने वाला सज्जन और गुणी लड़का? दीक्षा लेने वाला लड़का अगर सज्जन और गुणी होता तो अपने घर वालों को छोड़कर उसके साथ अन्याय नहीं करता। क्या था इसकी चैलेंज का दूसरा टॉपिक क्या था? साधु और संसारी दोनों में से निर्दोष जीवन किसका है? साधु का जीवन निर्दोष कैसे हो सकता है भाई? जो इंसान अपने परिवार को छोड़ के उसके साथ अन्याय करके जा रहा हो उसका जीवन निर्दोष कैसे हो सकता है? उसे तो किसी का भरोसा तोड़ने वाला, किसी की परवाह ना करने वाला अन्यायी कर्म ही कहा जाएगा ना भाई। पर मामा, अन्यायी उन्हें कहते जो किसी का हक मार के अपना काम करते। दीक्षा लेने वाला तो उल्टा अपना त्याग के निकलते। वेरी गुड मिट्टू, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तेरा। हाँ, वो असेट्स, गुडविल, सारी चीजें छोड़कर निकलता है, तो वो अन्याय कैसे हुआ? एक मिनट, यहां पर बात सिर्फ पैसों या एसेट्स की नहीं हो रही है। एक माँ बाप बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उनकी शिक्षा, उनकी हेल्थ, उनकी सुख दुख की चिंता करते हैं, खुद कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं और तो लगातार एक खुशहाल जिंदगी देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को। अब वही बच्चा उसी माँ बाप को छोड़कर चला जाए तो उनके प्रति ये अन्याय नहीं होगा? आप मुझे एक बात बताइए, जब कोई मेडिकल की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाता है और वहीं सेटल होकर वहीं के लोगों के काम आता है, तब आप उसे क्या कहोगे? भाई, उसकी कमाई उसी के घर वालों के काम आने वाली है ना। लेकिन अभी तो बात हुई कि बात सिर्फ पैसे या कमाई की नहीं है, उसके अलावा भी दूसरी चीजें हैं जैसे प्यार, ममता, लगाव, सैक्रिफाइस। लेकिन बात जब समाज की आती है तब हमें परिवार को गौण करना पड़ता है सत्यम। वैसे मैंने तो ज्यादातर लोगों के मुंह से यही सुना है कि वहां ज्यादा स्कोप है इसलिए वहां जा रहे हैं, और स्कोप का मतलब ज्यादातर पैसा, गाड़ी, तरक्की, बंगला ही होती है। उसके पीछे समाज और देश के लिए हित और सेवा की भावना कम ही होती है। सत्येन, पर उनका काम ही ऐसा है कि उनके प्रोग्रेस में समाज की भी उन्नति खुद ब खुद होनी है। और बाकी में कई सारे ऐसे डॉक्टर्स और बहुत लोग हैं जो गांव गांव जाकर सेवाएं देते हैं फ्री में। ओके, तो बात मतलब जब समाज के हित की आती है तो कोई व्यक्ति अगर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां ना भी निभाए तो आप उसे अन्यायी कर्म या भरोसा तोड़ने वाला या और क्या कहा था पापा ने? किसी की परवाह न करने वाला। हाँ, ऐसा नहीं कहोगे, राइट? ओके, और एक सैनिक जब घर छोड़कर जाता है तब आप उसे क्या कहोगे? भाई, वो तो उससे भी बड़ा कर्तव्य निभाने जा रहा है। जो इंसान देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा हो उसे पारिवारिक जिम्मेदारियों में बांध के कैसे रख सकते हैं? तो जब देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाने वाले आदमी को अपना पारिवारिक जिम्मेदारी ना निभाने पर भी आप सम्मान देते हो, तो जो इंसान, जो व्यक्ति पूरे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित है उसे क्यों अन्यायी कहा जाता है? लेकिन ये सत्येन, अच्छा पॉइंट निकाला, ये अच्छा पॉइंट निकाला। लेकिन सत्येन, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो वैश्विक कल्याण के लिए जा रहा है? वो तो सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए जा रहा है ना। ये अच्छा पॉइंट निकाला। सत्येन भाई, जिस तरह एक डॉक्टर की भलाई में पूरे समाज की भलाई अपने आप छिपी होती है, उसी तरह एक साधु, एक संत के आत्म कल्याण में पूरे विश्व का हित ऑटोमेटिकली छिपा होता है। बात गले नहीं उतरी? नहीं, मैं उतारता हूं। आप मुझे यह बताइए कि आज विश्व की सबसे सुलगती हुई समस्याएं क्या है? इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज घट रहे हैं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण बढ़ रहा है, जंगल्स कम हो रहे हैं, ओवरऑल एटमॉस्फेयर बिगड़ता जा रहा है। ओके, और कुछ? और कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। मतलब महाराज, कंज्यूमरिज्म यानी 4 लोगों के परिवार में 4 टीवी और 6 मोबाइल, चार्टर्ड प्लेन में बैठकर विदेश में कपड़े खरीदने जाना, 200 रुपए की चीज खाने के लिए 400 रुपए का पेट्रोल बिगाड़ना, इसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म। हाँ, इन शॉर्ट जरूरत के हिसाब से नहीं, जरूरत से ज्यादा भुगतना। बट व्हाट इज द पॉइंट सत्येन भाई, द पॉइंट इज कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज घटते जा रहे हैं। द साइंटिस्ट्स आर सेइंग दैट वी आर रनिंग टुवर्ड्स द डूम्सडे। ऐसे में तो हमें उन्हें सोच समझकर खर्च करना चाहिए ना, लेकिन बदले में हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें बस अपने शो ऑफ के लिए, अपनी मौज या शौक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, विच इज क्रिमिनल। हम हमारे बच्चों की जनरेशन को और भी खतरे में डालते जा रहे हैं। करेक्ट, आई एग्री, बट व्हाट इज द पॉइंट? तुम क्या कहना चाह रहे हो? सत्येन भाई, द पॉइंट इज कि जहां विश्व में एक तरफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, कंज्यूमरिज्म, ये सारी प्रॉब्लम है जिनकी ओर हम ध्यान भी नहीं देते, वहीं दूसरी तरफ आप एक साधु का जीवन देखिए। मोस्ट मिनिमम रिसोर्सेज में जीते हैं,
ना टीवी, ना फ्रिज, ना मोबाइल, ना एसी। अरे एसी तो छोड़ो, पंखा तक इस्तेमाल नहीं करते साधु। ग्लोबल वार्मिंग हो ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं होती उनसे। न कार, न बस, न प्लेन, न स्कूटर जिससे पेट्रोल जैसी नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो और वातावरण में प्रदूषण फैले। हाँ, जहां सारी की सारी दुनिया कंज्यूमरिज्म की ओर दौड़ रही है, वहां साधु ने संतोष और निष्प्रियता को अपना जीवन साथी बनाया है। किसी भी चीज के पीछे कोई भागा दौड़ी नहीं, सबके हित की चिंता, सबके मंगल की कामना। विश्व के सभी जीवों के प्रति उनकी ओर से कोई अन्याय ना हो, इस बात के लिए हर पल जागृत रहते हैं साधु। हाँ सत्येन भाई, सत्येन भाई, साधु का जीवन समग्र जीव सृष्टि के प्रति न्याय, सद्भाव और रक्षा के भाव से भरा है। एक परिवार को छोड़कर पूरे विश्व को अपना परिवार बना लेते हैं साधु। सबके हित की चिंता, सबके मंगल की कामना। उनकी जीवन व्यवस्था को इस तरह से सोचकर बनाया गया है कि बड़े से बड़े जीवों से लेकर छोटी छोटी चींटियां तो छोड़ो, जो जीव ना दिखाई देते हो वैसे सूक्ष्म जीवों के प्रति उनकी ओर से अन्याय ना हो, इस बात के लिए हर पल जागृत रहते हैं साधु। साधुओं के बारे में इस एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा। अपने कोमल हृदय में सबका हित समाकर बैठते हैं साधु। ऐसे साधु को आप अपने परिवार की ओर अन्यायी मानोगे? नहीं। तो क्या ये मानोगे कि एक संसारी से साधु का जीवन कहीं ज्यादा निर्दोष है? हाँ। नहीं, हमने ऐसे कई ठग साधु देखे हैं जिनके जीने का ढंग ऐसा बिल्कुल नहीं है। अखबार में कितने स्कैम्स, कितने स्कैंडल आते हैं उनके बारे में। अरे ब्लैक शीप किस फील्ड में नहीं होते? कुछ ऐसे साधुओं की वजह से आप पूरे साधु समाज या उनकी जीवन व्यवस्था को तो बुरा नहीं मान सकते ना। ही इज राइट पापा। व्हाट इज राइट अबाउट दिस? व्हाट इज राइट सत्यन? जस्ट थिंक, अगर सारी दुनिया साधु की तरह जीने लगे तो समाज का क्या हो? 21वीं सदी से 19वीं सदी में चले जाएंगे सब। जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन, जहां कंप्यूटर नहीं, मोबाइल नहीं, एसी नहीं, टीवी नहीं, इंटरनेट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कार नहीं, स्कूटर नहीं, थिएटर नहीं, पिक्चर नहीं, नथिंग। वाओ! यस, जस्ट थिंक ऑफ इट। अरे इन सारी चीजों के बगैर भी पहले दुनिया मजे से जीती थी ना। आज जितनी स्ट्रेस, असंतोष और फ्रस्ट्रेशन से भरी है, उससे तो बेहतर ही थी 19वीं सदी। लोग एक दूसरे का ख्याल अपने मोबाइल से ज्यादा रखते थे, रिश्ते ज्यादा मजबूत थे, सुखी होने के साधन कम थे, लेकिन खुश होने के लिए समय बहुत था। आज तो हम सारा समय सुखी होने के साधन जुटाने में बिता देते हैं। ये सत्यन भाई, जस्ट थिंक ऑफ इट कि हर कोई एक साधु की तरह रहने लगे तो क्या हो? जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ अ वर्ल्ड जहां हिंसा नहीं, बैर नहीं, ईर्ष्या नहीं, केवल शांति है, संतोष है। ये खाली बातें हैं, कोई साधु इतना कंप्लीट नहीं होता। लेकिन उस दिशा की ओर बढ़ तो रहा है ना। लेकिन इनकम्प्लीट तो है ना। अरे पापा प्लीज अंडरस्टैंड, अगर सामने वाला सही हो और हम गलत तो उसकी बात मानना हमारी हार नहीं बल्कि जीत की तरफ हमारा पहला कदम है। ये बात आपने मुझे सिखाई है।